मित्तल परिवार के सभी सदस्य हॉल में एक साथ बैठे हुए थे। दादी जी सबको गरुड़ पुराण का पाठ करवा रही थीं। पूरा वातावरण शांत और भक्तिमय था। सभी लोग श्रद्धा से पाठ सुन रहे थे, लेकिन तभी अचानक विषकन्या की नजर हॉल में बैठे परिवार के सभी सदस्यों पर पड़ती है। उसकी नजर राध्या पर जाकर ठहर जाती है। विषकन्या अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए राध्या के मन में आवाज पहुंचाती है, राध्या तुरंत यहां से उठो और अपने कमरे में चली जाओ। लेकिन राध्या उसकी बात नहीं सुनती और वहीं बैठी रहती है। राध्या के ऐसा करने पर विषकन्या बेहद क्रोधित हो जाती है। अचानक पूरे घर में तेज हवाएं चलने लगती हैं। घर का सामान अपने आप हिलने लगता है और देखते ही देखते कई चीजें गिरने लगती हैं। भगवान के सामने जल रहे दीपक भी अचानक बुझ जाते हैं। यह देखकर परिवार के सभी लोग घबरा जाते हैं। तभी विषकन्या अपनी शक्ति से राध्या पर हावी हो जाती है और राध्या को उसके कमरे तक ले जाती है। कुछ ही देर बाद हॉल में मौजूद परिवार को पता चलता है कि राध्या वहां नहीं है। सभी लोग राध्या को इधर उधर ढूंढने लगते हैं। दादी जी चिंतित होकर कहती हैं, आखिर राध्या गई तो गई कहाँ? तभी प्रथम सभी को शांत करते हुए कहता है, आप लोग बिल्कुल टेंशन मत करिए, मैं राध्या को ढूंढ कर लाता हूं। प्रथम तुरंत राध्या के कमरे की तरफ जाता है। जैसे ही वह कमरे का दरवाजा खोलता है, राध्या उसे अंदर बिल्कुल गुस्से में बैठी हुई दिखाई देती है। उसकी आंखें लाल हैं और चेहरे पर एक अजीब सी रहस्यमयी मुस्कान है। राध्या को इस हालत में देखकर प्रथम थोड़ा घबरा जाता है। फिर वह हिम्मत करके पूछता है, राध्या, तुम गरुड़ पुराण का पाठ शुरू होने से पहले ही अपने कमरे में क्यों चली आई? आखिर बात क्या है? लेकिन राध्या कोई जवाब नहीं देती। तभी घर के बाकी लोग भी राध्या के कमरे में पहुंच जाते हैं। रजनी जी राध्या से कहती हैं, राध्या, उस दिन भी जब घर में पूजा हो रही थी तब तुम अचानक अपने कमरे में चली गई थी और आज भी पाठ के बीच में तुम यहां आ गई। आखिर तुम्हें क्या परेशानी है? राध्या अब भी बिल्कुल शांत रहती है। दरअसल उसके ऊपर विषकन्या का प्रभाव पूरी तरह हावी हो चुका होता है। दादी जी ये देखकर अंदर ही अंदर समझ जाती हैं कि राध्या के साथ कुछ असामान्य हो रहा है। उन्हें पहले से शक था कि राध्या के अंदर किसी बुरी शक्ति का प्रभाव है, लेकिन वह परिवार के सामने कुछ नहीं कहती। तभी प्रथम गुस्से में राध्या से कहता है, राध्या, आखिर तुम कुछ बोलोगी भी या नहीं? प्रथम की बात सुनते ही राध्या अचानक गुस्से में उठ खड़ी होती है। वह प्रथम का हाथ पकड़कर उसे जोर से रोकती है और गुस्से में कहती है, तुमने मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे की? तुम जानते भी हो कि मेरा नाम क्या है? राध्या के इस बदले हुए व्यवहार को देखकर घर के सभी लोग हैरान रह जाते हैं। तभी ओमकार जी गुस्से में कहते हैं, राध्या, ये कैसी बदतमीजी है? तुम प्रथम के साथ इस तरह बिल्कुल बात नहीं कर सकती। ओमकार जी की बात सुनते ही राध्या के चेहरे के भाव अचानक बदल जाते हैं। तभी उसके ऊपर हावी विषकन्या अपना असली रूप सामने लाती है। वह पूरे परिवार की तरफ देखकर गुस्से में कहती है, सुन लो तुम सभी, मेरा नाम विषकन्या है। यह सुनते ही परिवार के सभी लोग स्तब्ध रह जाते हैं। विषकन्या आगे कहती है, मैं इस घर में एक मकसद से आई हूं। मैं प्रथम से शादी करना चाहती हूं और उसका प्यार पाना चाहती हूं। इसी वजह से मैं राध्या को अपने रास्ते से हटाना चाहती हूं ताकि प्रथम सिर्फ मेरा हो सके। विषकन्या की यह बात सुनते ही पूरे मित्तल परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सभी लोग डर और हैरानी से एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। प्रथम कुछ कदम पीछे हटकर कहता है, तुम चाहे जो भी हो, लेकिन राध्या को नुकसान पहुंचाने की कोशिश मत करना। विषकन्या रहस्यमयी मुस्कान के साथ प्रथम की ओर देखती है और कहती है, मैंने कहा ना, मुझे राध्या से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन जब तक राध्या तुम्हारे साथ है तब तक मैं तुम्हें अपना नहीं बना सकती। प्रथम गुस्से में कहता है, तुम्हारा यह सपना कभी पूरा नहीं होगा। राध्या मेरी पत्नी है और मैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। विषकन्या का चेहरा अचानक कठोर हो जाता है, तो फिर तुम्हें मेरे क्रोध का सामना करना पड़ेगा। इतना कहते ही कमरे की खिड़कियां अपने आप तेज आवाज के साथ बंद होने लगती हैं। मेज पर रखी किताबें जमीन पर गिर जाती हैं। परिवार के लोग घबराकर पीछे हट जाते हैं। दादी जी तुरंत गरुड़ पुराण की पुस्तक अपने हाथ में उठाती हैं और कहती हैं, सब लोग शांत रहो, डरने से कुछ नहीं होगा, हमें राध्या को इस शक्ति से बचाना होगा। रजनी जी घबराकर पूछती हैं, लेकिन दादी जी, हम करेंगे क्या? दादी जी कुछ पल सोचकर कहती हैं, सबसे पहले प्रथम को राध्या से दूर रहना होगा। अगर विषकन्या का मकसद प्रथम है तो वह सबसे पहले उसी को अपने प्रभाव में लेने की कोशिश करेगी। प्रथम तुरंत कहता है, नहीं दादी, मैं राध्या को इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकता। तभी विषकन्या धीरे धीरे प्रथम की ओर बढ़ती है। यही तो मैं चाहती हूं प्रथम, तुम मेरे पास खुद आओ। प्रथम पीछे हटते हुए कहता है, मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसने वाला।
अचानक राध्या के चेहरे के भाव बदलने लगते हैं। वह कुछ पल के लिए आंखें बंद करती है और फिर दर्द भरी आवाज में कहती है, प्रथम, मुझे बचाओ। प्रथम चौंक जाता है। राध्या वह उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी राध्या अपने सिर को पकड़कर पीछे हट जाती है। मेरे अंदर बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे साथ क्या हो रहा है। दादी जी समझ जाती हैं कि शायद राध्या कुछ पल के लिए विषकन्या के प्रभाव से बाहर आई है। वह तुरंत कहती हैं, प्रथम, अभी उसके पास मत जाओ। पहले यह पता करना जरूरी है कि विषकन्या राध्या पर किस तरह प्रभाव डाल रही है। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, राध्या फिर से शांत हो जाती है। उसकी आवाज बदल जाती है। बहुत देर हो चुकी है। प्रथम स्तब्ध रह जाता है। विषकन्या कहती है, राध्या मुझे रोक नहीं सकती। ओमकार जी साहस करके आगे आते हैं और कहते हैं, अगर तुम सच में कोई शक्ति हो तो एक बात याद रखना, ये परिवार राध्या को अकेला नहीं छोड़ेगा। विषकन्या उनकी ओर देखती है। मुझे चुनौती मत देना। ओमकार जी कहते हैं, हम डरेंगे नहीं। अचानक कमरे की सारी लाइटें बुझ जाती हैं। कुछ सेकंड तक पूरा कमरा अंधेरे में डूबा रहता है। जब लाइट वापस आती है तो राध्या वहां खड़ी नहीं होती। प्रथम घबराकर चारों तरफ देखता है। राध्या तभी ऊपर से राध्या की आवाज सुनाई देती है, प्रथम, मुझे ढूंढ रहे हो। सभी लोग ऊपर की सीढ़ियों की तरफ देखते हैं। राध्या सीढ़ियों के ऊपर खड़ी होती है। उसके चेहरे पर वही रहस्यमयी मुस्कान होती है। प्रथम धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर बढ़ता है। दादी जी उसे रोकते हुए कहती हैं, प्रथम, अकेले मत जाना। प्रथम कहता है, दादी, अगर राध्या मुसीबत में है तो मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। वह सीढ़ियां चढ़ने लगता है। तभी राध्या अचानक कहती है, एक कदम और बढ़ाया तो तुम्हें पता चल जाएगा कि विषकन्या क्या कर सकती है। प्रथम वहीं रुक जाता है। तभी राध्या की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वह बहुत धीमी आवाज में कहती है, प्रथम, मुझे बचा लो। प्रथम की आंखें नम हो जाती हैं। राध्या, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। दादी जी तुरंत कहती हैं, यही उम्मीद मत छोड़ो। राध्या अभी भी हमारे बीच है। हमें उसके अंदर मौजूद असली राध्या को वापस लाना होगा। तभी विषकन्या जोर से हंसती है। अगर तुम राध्या को वापस लाना चाहते हो तो तुम्हें मेरी सबसे बड़ी शर्त माननी होगी। प्रथम पूछता है, क्या शर्त? विषकन्या जवाब देती है, प्रथम, तुम्हें राध्या से हमेशा के लिए दूर होना होगा। पूरे परिवार के सामने एक नया संकट खड़ा हो जाता है। प्रथम बिना एक पल गंवाए कहता है, मैं राध्या को छोड़ने के बजाय तुम्हारे हर खतरे का सामना करूंगा। विषकन्या की मुस्कान गायब हो जाती है। वह गुस्से में कहती है, तो अब शुरू होगा असली खेल। अचानक घर का मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। दादी जी चौंक कर गरुड़ पुराण की पुस्तक को कसकर पकड़ लेती हैं और तभी राध्या के भीतर से एक धीमी आवाज आती है, दादी जी, जल्दी कुछ कीजिए, इससे पहले कि मैं पूरी तरह इसके नियंत्रण में चली जाऊं। दादी जी की आंखों में उम्मीद की चमक आती है। वह परिवार से कहती हैं, अब हमारे पास बहुत कम समय है। अगर राध्या को बचाना है तो हमें आज रात ही इस रहस्य का सच पता करना होगा। आज की कहानी यही खत्म नहीं हुई है। दादी जी ने जो राज खोला, उसके बाद मित्तल परिवार में होने वाला है एक बड़ा बदलाव। लेकिन असली सवाल ये है, आखिर किसका सच आएगा सबके सामने? जवाब मिलेगा अगले एपिसोड में। तो देखते रहिए मन अति सुंदर।